नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों की चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कल से नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, अगस्त सीरीज़ स्टार्ट होगी, उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है और आज मार्केट में क्या हुआ उसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओवर द नाइट जो न्यूज़ आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया प्लस पेनल्टीज़ भी लगाई हैं। उसकी वजह से मार्केट क्या हुआ, एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को हमें मिली और गैप डाउन के बाद हमारी एक रिकवरी कंटिन्यू रही। हमने क्या प्लान किया था उसको भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्लस कुछ लोगों के क्वेश्चंस थे जो ग्रुप में डाले थे लोगों ने या मेरे को पर्सनली भी भेजे थे कि आज हमने बैंक निफ्टी को क्यों टारगेट किया, निफ्टी को क्यों नहीं टारगेट किया, वो भी मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। तो सबसे पहले एक गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग के बाद मार्केट ने पूरी एक रिकवरी दिखाई। एंड ऑफ द डे फिर सेल ऑफ हमें देखने को मिला था। सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी आप देखोगे कि नीचे गया, नीचे के बाद हमारा ऑलमोस्ट 56,400 तक गया और फिर हमें एक 56,000 के आसपास की एक्सपायरी देखने को मिली है। जैसा मेरा एक्सपेक्टेशंस था वैसा ही यहाँ पे हुआ। अब ये एक्सपेक्टेशंस क्यों था उसके पीछे का भी मैं आपको यहाँ पे रीज़न बता देता हूँ। फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि 56,000 मतलब क्यों हमने आज बैंक निफ्टी को टारगेट किया था, निफ्टी को क्यों नहीं टारगेट किया था। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे ये हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें जहाँ पे कि मैं बेसिकली आपको बताता रहता हूँ कि किस साइड का मूवमेंट हो सकता है, पर्टिकुलर कौन सी ट्रेड बन सकती है, क्या स्टॉप लॉस बन सकता है। तो लास्ट 2 दिन से हमारे स्टॉप लॉस जा रहे थे। कल हमारा एक 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था और परसों करीब करीब मेरा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था। किसी का 40 का भी गया होगा, किसी का 30 का भी गया था, मेरा 50 का गया था। मतलब 2 दिन मिला के करीब करीब 55 पॉइंट प्लस ब्रोकरेज टैक्सेस मिला के हम 60 पॉइंट के लॉस में 2 दिन के थे। ठीक है। तो आज मैंने देखा कि मार्केट में अपना सेटअप परफेक्ट बना है और हमने बैंक निफ्टी को टारगेट किया था। क्यों किया था उसको भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। अब देखो आज का दिन मॉर्निंग में डाला 9:20 में हाई वॉलेटिलिटी, देन 24,700 की पी। जो परसों हमारा 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया था वो बेसिकली होल्डिंग था, बट 24,700 की पी ने आज 110 का हाई बनाया था। कायदे से हमने ये पोजीशन हमने काट ली थी तो ये लॉस का है। ठीक है। 9:27 में मैंने आपको बताया चांस इज़ वेरी हाई बैंक निफ्टी एक्सपायरी डन अबव 56,000। यानी जब आपका बैंक निफ्टी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है तब हम प्लान कर रहे हैं किसका, इस पॉइंट का। ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पे, अगर डे लो टू डे हाई का सेटअप बनता है तो हम 56,000 की कॉल बाय करेंगे और वो कॉल थी करीब 18 रुपये 19 रुपये की जब डे लो से डे हाई का सेटअप बना था। डे लो से डे हाई का सेटअप सिंपल सी चीज़ है, हम 1 मिनट का हाई और लो मार्क करते हैं। अगर मार्केट लो को ब्रेक करता है तो जहाँ पे हमें 5 मिनट की एक ग्रीन कैंडल मिलती है वहाँ पे हम कॉल बाय करते हैं और डे हाई का टारगेट हम लेते हैं। ये हमारा सिंपल सा सेटअप है, इसको हम 1 मिनट हाई और लो का सेटअप बोलते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी 3-4 साल से मेरे को फॉलो कर रहे होंगे तो यूट्यूब पे लाइव पड़ा हुआ है ये। आप यूट्यूब लाइव सेक्शन में जाके इस स्ट्रेटेजी को सीख सकते हो, बहुत अच्छा काम करती है। क्योंकि इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि ये आपको डे लो पे एंट्री देती है और डे हाई पे आपका टारगेट देती है। सेम चीज़ डे हाई पे आप सेल करोगे, डे लो का टारगेट आपको देगी। यानी आप बीच में कभी भी इसमें ट्रेड नहीं डालते हो। ठीक है। फिर मैंने चार्ट को पोस्ट किया यहाँ पे, क्लियरली यहाँ पे चार्ट पोस्ट कर दिए थे कि हाँ हम वेट करेंगे। देन मार्केट एट 11 पोस्ट हो गया। एक बार लो की तरफ आ सकता है कॉल को कम करने के लिए। मतलब ये हमारा प्लान था, सारी चीज़ें हम बिल्कुल मार्केट वैसा ही कर रहा था जैसा हम सोच रहे थे। अभी तक हमने कोई ट्रेड प्लान नहीं करी थी। ठीक है। फिर हमारा सेटअप बनना स्टार्ट हो गया, डे लो बैंक निफ्टी ने तोड़ा। उसके बाद क्लियरली बाय 55,700 कॉल 70 हीरो ज़ीरो। ठीक है। टारगेट कितना था इसका, 300 का टारगेट हमने प्लान किया था। ग्रीन कैंडल बन जाए 5 मिनट में तब ले लेना ना, 30 रुपये स्टॉप लॉस। यानी टोटल 40 रुपये का हमारा इसमें रिस्क था, जो हम नॉर्मली इतना ही लेते हैं। 20-30-40 रुपये का रिस्क लेते हैं। बैंक निफ्टी है थोड़ा वॉलेटाइल रहता है तो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस लिया था। ठीक है। 30 स्टॉप लॉस एंड 300 टारगेट, डे लो टू डे हाई का टारगेट है। ये हमारा सीधा सा प्लान था और जाहिर सी बात है ज़ीरो हीरो ट्रेड है, रिस्क उतना ही लेना जितना अफोर्ड कर सकते हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर एक ही ट्रेड में अपना सारा पैसा डिप्लॉय कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद ये ऑप्शन ने डे हाई जब हिट हुआ तो ऑलमोस्ट 350 के आसपास तक ये चला गया था और हमें करीब करीब परसों का लॉस, मतलब आज का अगर हम देखा जाए तो करीब 230 पॉइंट हमें नेट कमाने को मिले
परसों के लॉस को भी अगर हम हटा दें तो अभी हम करीब करीब 170 पॉइंट हम प्लस में आ चुके हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि हमने बैंक निफ्टी को क्यों टारगेट किया था। देखो, जब निफ्टी इस लेवल पे ट्रेड कर रहा था ना, ऑलरेडी 24,700 आ चुका था। 24,700 आ चुका था तो 24,700 की जो कॉल थी वो करीब करीब 50 से 60 रुपए के आसपास चल रही थी। ठीक है, 60 रुपए के आसपास चल रही थी और मेरे को पता है कि मैं अगर डे हाई का टारगेट लूँगा, मतलब इस हाई के लिए प्ले करूँगा या फिर इस गैप फिलिंग के लिए भी प्ले करूँगा, तो करीब करीब 24,840 तक जाएगा। तो इसका प्राइस कितना जा सकता है, हार्डली 100 रुपये ये जा सकता है। ठीक है, मतलब जो गया तो बहुत है, लेकिन मैं तो अपना टारगेट देखूंगा ना कि मेरे को कितना टारगेट मिल सकता है। तो 100 से 120 इसका प्राइस जा सकता था, जो कि सिर्फ डबल का टारगेट दे रहा है मेरे को। ठीक है, रिस्क मेरा उतना ही है, इसमें भी 40 पॉइंट का रिस्क है, उसमें भी 40 पॉइंट का रिस्क था। बट बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी क्या थी कि हमने 55,700 की कॉल को टारगेट किया। ठीक है, 70 रुपीज़ पे। अब मेरे को पता है कि 56,000 पे एक्सपायरी होनी है, तो इसका प्राइस कितना होगा इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से, 300 रुपये होगा। तो हमें 40 रुपये का यहाँ पे भी लॉस दे के करीब करीब 230 पॉइंट कमाने को यहाँ पे मिल रहे थे, जो कि कंपेयर टू निफ्टी से ज़्यादा थे। इसीलिए हमने बैंक निफ्टी को टारगेट किया था। दूसरी चीज़ क्या है कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी ट्रेडर्स एक्सपायरी का बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत सारे लोग बैंक निफ्टी को बहुत अच्छी तरीके से मतलब ट्रेड करते थे, अब वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन करते हैं। तो मुझे एक्सपेक्टेशन ये था कि बैंक निफ्टी ट्रैप क्रिएट करेगा रेदर देन निफ्टी से, तो इसीलिए मैंने बैंक निफ्टी को टारगेट किया था। और मेरे पास जो नॉर्मली पोजीशन होती हैं वो करीब करीब सारी स्ट्राइक प्राइस की होती हैं, तो मेरे पास 56,200 से लेके 55,600 तक की सारी कॉल थी, प्लस फिर निफ्टी की भी कॉल थी और फिर निफ्टी की भी कॉल थी। तो ऐसे करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट आज हमने कमाया। हमने नहीं, सब ने कमाया होगा। और 2 दिन में जो भी छोटा मोटा लॉस हुआ वो सबका रिकवर होके अच्छे खासे प्रॉफिट में वो आ गए होंगे। जिन्होंने पूरा टारगेट लिया होगा, जिन्होंने कम भी लिया होगा, तब भी ब्रेक इवन से ऊपर उनका अकाउंट हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे काम करती है, क्योंकि एनालिसिस तो आज कुछ नहीं है, कल से नई सीरीज स्टार्ट होगी, मार्केट ट्रेड करेगा, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहली रिक्वेस्ट तो मेरी यही है कि अगर आप जॉब वाले बंदे हो, ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि आप ऑलरेडी अपनी जॉब से स्ट्रेस ले रहे हो। और जॉब के साथ अगर आप स्ट्रेस लेने के साथ साथ अगर आप ट्रेडिंग से भी स्ट्रेस लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको ट्रेडिंग में कोई पैसे नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में क्या होता है, जब आपका रिस्क रिवार्ड रेशो नॉर्मली बड़ा होता है, जैसे 1:5 मैं लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादातर जो ट्रेड प्लान करता हूँ वो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से करता हूँ। ठीक है, इसमें क्या होता है, मल्टीपल डेज स्टॉप लॉस जाते हैं, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, ऐसे कंटिन्यू जाते हैं। फिर एक दिन सही जाता है, उसमें पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे में आपकी साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगी, प्लस आपको स्ट्रेस मिलेगा। अगर आप जॉब के साथ ट्रेडिंग करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको आपका अकाउंट नेगेटिव ही होता हुआ दिखाई देगा, आपको कुछ ज़्यादा उससे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर मान लो आप रिटायर्ड हो तो भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो मैं आपको बोलूँगा ऐसे रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को एंजॉय करो, क्यों ट्रेडिंग के चक्कर में पड़ रहे हो। ठीक है, अगर आप ओल्ड एज हो तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेडिंग के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि ट्रेडिंग से भला होगा ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग से सबका भला हो सकता है। ट्रेडिंग से उन्हीं का भला हो सकता है जो थोड़ा एनर्जेटिक है, यंग है, अंडरस्टैंड करता है चार्ट को, टेक्नोलॉजी को समझता है। अब बहुत सारे लोग मोबाइल से ट्रेड करते हैं, तो मोबाइल से ट्रेड करके कैसे पैसे बन जाएंगे। आपको स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, चार्ट की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, ये सारी चीज़ें चार्ट पे होनी चाहिए, तभी तो आपको समझ में आएगा। तो मेरी आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट है, अगर आप 3-4 कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप डेट में हो, अगर आपने लोन ले रखा है किसी भी तरीके का, आपने हाउसिंग लोन ले रखा है, आपके पास ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है, ट्रेडिंग के लिए लोन ले रखा है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ट्रेडिंग मत करो, अपने लोन को क्लियर करने में फ़ोकस करो। ठीक है, अगर आपने किसी भी तरीके का लोन नहीं ले रखा है और आप जॉब करते हो, तब भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ट्रेडिंग मत करो। प्लस ओल्ड एज, रिटायर्ड पर्सन को तो मैं बिल्कुल अवॉइड करता हूँ।
तो ये चीज़ है, सिंपल सी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को कि किसी की भी बातों में आके आप ट्रेडिंग करना मत स्टार्ट करिए। अगर आप कर रहे हो तो छोड़ दीजिए। बहुत ही ईज़ी तरीका है, आप अपने अकाउंट को क्लोज़ करा दीजिए और अपनी लाइफ़ को एन्जॉय करिए। ट्रेडिंग में किसी का भला नहीं होगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है? क्योंकि ट्रेडिंग टाइम माँगती है और टाइम अगर आप दे पाओगे, नहीं दे पाओगे, इस चीज़ पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। इसके बाद भी आपका डिसिप्लिन, इमोशंस कंट्रोल कैसा रहता है, उस पे भी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी, ठीक है? जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि ज़्यादातर टाइम आपका जो ट्रेडिंग अमाउंट होना चाहिए, वो छोटा ही होना चाहिए, 30,000 40,000 रुपए होना चाहिए, उसमें से या 10-15% का रिस्क लेके चलो। कुछ ऐसे दिन होते हैं, जो पर्टिकुलर दिन अगर आपको आइडेंटिफ़ाई करना आते हैं कि हाँ, आज बड़ा रिस्क लिया जा सकता है, आज पैसा बन सकता है। अगर वो दिन आपको आइडेंटिफ़ाई करना आता है, तो आप थोड़ा-सा बड़ा रिस्क लीजिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर दीजिए। जैसे ये जो पर्टिकुलर डे था, मैंने थोड़ा बड़ा रिस्क लिया क्योंकि ये दिन मेरे को आइडेंटिफ़ाई करना आता है कि इस दिन मेरे को थोड़ा-सा रिस्क ज़्यादा लेना चाहिए। तो मेरे को गेन अच्छा मिला, आपको मैंने शेयर भी किया सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग में नए हो, तो अपने माइंड को एटलीस्ट 5 डे कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस ट्रिगर, यानी आपका 5 दिन कंटिन्यूअसली स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, इसके लिए आप प्रिपेयर करो। अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुली काम करना चाहते हो, मतलब 1 दिन आपका स्टॉप लॉस गया, आपकी साइकोलॉजी में कोई चेंज नहीं आया, 2 दिन गया, नहीं आया, 3 दिन गया, नहीं आया, समझ लो आप ट्रेडर बनना स्टार्ट हो गए हो। और अगर आपका 1 दिन स्टॉप लॉस जाता है, दूसरे दिन जाता है, आप परेशान हो जाते हो, आपको लगता है यार क्या हो रहा है, मेरे से ही लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो फिर आप ट्रेडर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप इमोशनली पैसे से अटैच हो। आपको पैसे का इमोशंस ख़त्म करना पड़ेगा। लॉस हो चाहे प्रॉफ़िट हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपनी स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करूँगा। हमारी स्ट्रैटेजी सिंपल सी चीज़ है, अगर डे लो ब्रेक करेगा तो मैं बाय करूँगा डे हाई के लिए, हाई ब्रेक करेगा तो मैं सेल करूँगा डे लो के लिए। मेरा स्टॉप लॉस कटेगा, कट जाए कोई दिक्कत नहीं है, मैं कल फिर आऊँगा, फिर ट्राई करूँगा। सेम चीज़ को मैं रिपीटेड करता रहूँगा और सेम प्रोसेस को फ़ॉलो करता रहूँगा। बस ये चीज़ है। अगर आप ईमानदारी के साथ इस सेटअप को फ़ॉलो करते रहेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड ऑफ द 30 डेज़, यानी 1 महीने के बाद आपका अकाउंट पॉज़िटिव ही रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है? क्योंकि इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आपके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो बहुत छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। परसों का स्टॉप लॉस तो टेम्परेरी बड़ा हो गया क्योंकि वो एक पोज़िशनल टाइप ऑफ आइडिया था। अदरवाइज़ जो स्टॉप लॉस होते हैं वो 10-12 पॉइंट के होते हैं, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ पता है, इससे ज़्यादा के नहीं होते। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली करना चाहते हो, तो इस सेटअप को बहुत अच्छी तरीके से कह सकते हैं आप घोल के पी जाओ और प्रैक्टिस करो, आपको डेफ़िनेटली इसका आउटकम मिल जाएगा, ठीक है? तो ये आज का वीडियो था, थोड़ा साइकोलॉजी पे हो गया और प्लस मैंने आपको बता भी दिया कि हमने आज क्यों टारगेट किया था बैंक निफ्टी को क्यों नहीं टारगेट किया था, क्योंकि निफ्टी में उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं थी प्रीमियम की, बैंक निफ्टी में थी। क्योंकि अगर किसी ने 56,000 की भी कॉल ली होगी ₹20 पे, तो वो भी करीब-करीब 140 के आसपास कटी होगी। तो देखा जाए तो करीब 6 टाइम्स हो गया आपका पैसा, तो वो चीज़ है। तो इसीलिए हमने बैंक निफ्टी को टारगेट किया था, ठीक है? बाकी देखते हैं कल कैसा मार्केट ट्रेड करता है। अभी जो न्यूज़ है नेगेटिव है, उसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहेगा थोड़ा-सा। कल से एक नई सीरीज़ स्टार्ट होगी, नया मंथ होगा, तो उसमें मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करेगा। ध्यान रखना, ये जो मंथ था ये प्योरली नेगेटिव मंथ था, इसीलिए मार्केट कंटिन्यूअसली नेगेटिव था। अब कल से कैसा ट्रेड करेगा ये हमें कल पता चलेगा, तो कल से हम थोड़ा-सा फिर फ़ोकस करना स्टार्ट करेंगे। और मेरी एनालिसिस ऐसी होती है कि 2-3 दिन आपके स्टॉप लॉस जा सकते हैं, तो उसके लिए अगर आप प्रिपेयर हो तो इस एनालिसिस को फ़ॉलो करा करिए, अदरवाइज़ आप अवॉइड कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो लोग भी मेंबरशिप ले रहे हैं या फिर एक्टिवली मेंबरशिप को रिन्यू कर रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट मेरी यही है कि मार्केट में अगर आप 3-4 दिन स्टॉप लॉस दे सकते हो, तो ही मेंबरशिप को रिन्यू करो, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको ना लर्निंग मिलेगी, ना पैसे मिलेंगे, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।